हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और 40 गैलन का सम फिल्टर है नीचे। थैंक्स गॉड बेस्ट है। आज मैं बात करूंगा स्ट्रे वोल्टेज पे। स्ट्रे वोल्टेज का मतलब है जो हम समटाइम्स टैंक को वाटर चेंज करते हुए हाथ लगाते हैं तो हमें शॉक लगता है। आज उस पर बात करते हैं कि क्यों लगता है और उसकी रेमेडी क्या होगी, उसका सोल्यूशन क्या होगा। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे अपने टैंक पे जाऊँ और ये टेस्टर आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ईजी, इसकी बिल्कुल कॉस्ट नहीं होती। इससे हम घर की पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चेक करते हैं। अगर मैं इसके बैक पे हाथ रखूं और यहाँ पे हाथ रखूं और इसको वाटर में डिप करूं और यहाँ पे अब मुझे ये लाइट इसलिए ऑन नहीं होती नज़र आ रही क्योंकि मैंने शूज़ पहने हुए। अगर मैं शूज़ उतारूंगा और पाँव नीचे रखूंगा ऐसे डायरेक्ट, फुट मेरे फ्लोर पे होंगे और अगर मैं वाटर चेंज कर रहा हूँ तो होपफुली यहाँ पे वेट होगा, ये भी वेट होगा और मेरे हैंड भी वेट होंगे। इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लाइट ऑन हो रही है टेस्टर की। ये मैंने फिंगर ओपन की, ऑफ हो गई, ये ऑन की, ये हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज हैं जिनकी वजह से मुझे शॉक लगेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपनी फिंगर डालूंगा तो लिटिल वाइब्रेशन होगी फिंगर में और अगर मैं वेट होऊंगा तो वो ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को मैं मीटर से भी चेक कर सकता हूँ, ज़रा मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मीटर आ गया, इसको वोल्टेज पे कर लेंगे और AC पे करेंगे वोल्टेज। ये आपके AC पे वोल्टेज हो गए 0। अब मीटर को मैं रखता हूँ टैंक के ऊपर, ये रख दिया। AC वोल्टेज अभी 0 आ रहे हैं। लाइट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 वोल्ट। इसकी पॉजिटिव वायर को हम डिप कर लेते हैं इस वाटर में, ये डिप हो गई। और अब अगर मैं इसकी नेगेटिव वायर को अपने हाथ में पकड़ूं, ये वाली, ये जैसे ही मैं नेगेटिव वायर को अपने फिंगर लगाऊंगा ये वोल्टेज आने शुरू हो गए। 7-8 वोल्टेज हो गए AC। ये मैंने फिंगर को अपने हाथ लगाया फुल तो ये 42 वोल्ट पे चले गए। हाथ पीछे किया तो 10 वोल्ट्स, 42 वोल्ट्स। अभी मेरा जो फुट है वो शूज़ में है। अब अगर मैं फुट को अपने डायरेक्ट करूं यहाँ पे ग्राउंड पे, अब देखें यहाँ पे 148 और 149 या 153 वोल्टेज हैं। ये वो वोल्टेज हैं जिसकी वजह से हमें करंट लगता है और ये आ रहे हैं इंडक्शन की वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ पे पंप चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें जो आपके एक्वेरियम में चल रही होती हैं उनकी वजह से इंडक्शन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से ये वाटर में इंडक्शन होती है और वोल्टेज आते हैं। और अगर ये ज़्यादा होंगे तो इससे फिशेस को इफेक्ट भी होगा और स्पेशली मुझे इफेक्ट होगा जब मैं वाटर चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे हैंड भी उस टाइम वेट होंगे और फुट भी वेट हो सकते हैं और ये जगह ड्राई नहीं होगी, वेट होगी सारी। और सेम अगर मैं चेक करूँ अपने सम्प में तो सेम सिचुएशन मेरे सम्प में भी यही है, क्योंकि सेम वाटर जा रहा है फुल फ्लो। जिधर जिधर ये वाटर होगा वहाँ पर यही सिचुएशन होगी। अगर मैं इसको सम्प में रखूं पॉजिटिव वायर को और ग्राउंड को मैं फिंगर लगाऊं अपनी ये वाली, तो ये वोल्टेज आ गए 63। अभी मैंने शूज़ पहन लिए हैं, अब मैं इनको उतारता हूं और फिर देखता हूं। अब ये सेम 153 जो हमने ऊपर देखे थे टैंक में, ये वही वोल्टेज आ गए उतनी। और मैं जब भी यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैं इसमें टच करता हूँ तो मुझे करंट लगता है हाथ के ऊपर, थोड़ा थोड़ा इरिटेट होता है और वो किसी टाइम डेंजरस भी हो सकता है। और अब अगर मैं इस अपने सम्प में ये टेस्टर रखूँ और इससे हम देखें तो ये फिंगर ऊपर लगाएंगे इसके और ये वाटर में मैंने डिप की, ये लाइट ऑन हुई है क्योंकि मैंने अपने फुट जो है ग्राउंड पे रखे हैं। तो ये हमारी 150 वोल्ट जो AC आ रहे थे मीटर के ऊपर, ये वो लाइट ऑन हो रही है इस वजह से कि यहाँ पे पानी में इंडक्शन है। AC पे किया इसको और इसकी ये रेड वाली पॉजिटिव वायर है, ये मैं वाटर में डिप कर दूंगा। ये मैंने डिप कर दी और ये 153 वोल्ट आ गए सेम जो मेरे टैंक में थे, क्योंकि ग्राउंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसके टैंक के साथ। इसका मतलब है जो टैंक का फ्रेम है ये ग्राउंड है क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पे वायर कनेक्ट करता हूँ तो ग्राउंड आएगा। अगर मैं यहाँ से वायर उतार के इस जो विंडो मेरी लगी हुई है, आयरन की विंडो या कोई पाइपलाइन जा रही है वाटर की, उसके साथ भी कनेक्ट करूँगा तो वो भी ग्राउंड होगी, तो ये वोल्टेज देगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? कोई भी कॉपर की वायर लेंगे, ये मैंने कॉपर की वायर ली है। कॉपर वायर इसलिए लेनी है कि उसको रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसको वाटर में डिप रखना है। अगर मैं आयरन वायर लूँगा तो उसको रस्ट लग जाएगा और वो डेंजरस होगा टैंक के लिए। कॉपर वायर लेके उसके कॉर्नर को इस तरह किसी भी नाइफ से रब करें ताकि उसकी इंसुलेशन उतर जाएगी। ऊपर जो गोल्डन कलर की इंसुलेशन है, इस साइड से भी उतार ली और इस साइड से भी उतार ली। अब ये ओपन होगी और यहाँ पे मैंने ये राउंड सा बना लिया है, या स्ट्रेट भी रख सकता हूँ जैसे ये है डायरेक्ट। और ये मैं पाइप यहाँ पे लगा लूँगा इस तरह। ये जो ट्विस्ट की है मैंने वायर, इसका शार्प कॉर्नर होगा, ये डेंजरस हो सकता है टैंक के लिए। अब मैं इसे ग्राउंड करने के लिए ये कॉपर वायर को इधर डिप करूँगा सम फिल्टर के वाटर में और इसका जो दूसरा एंड है वो मैं इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करूँगा टैंक की, क्योंकि मेरा टैंक ही आयरन का है, ये लोहे का बना हुआ है और ये बॉटम पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्राउंड है। अगर ये मेरा वुड का होता तो फिर मुझे यहाँ पे
किसी आयरन की जो विंडो होती है उसके साथ लगा सकता था, या कोई वाटर का पाइपलाइन हो ताकि हम इसको ग्राउंड दे सकें। तो ये अगर मैं वायर यहाँ पे कनेक्ट करूँ, अभी हमारे वोल्टेज अगर हम देखें तो 140 के अराउंड आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको गौर से क्लोज व्यू करें हम अगर, तो यहाँ पे स्पार्क होता है जब मैं ये वायर कनेक्ट करता हूँ। ये हमें अगर गौर से देखें बेबी, ये स्पार्किंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो वोल्टेज जो है वो ग्राउंड हो रहे हैं, जो 140 वोल्ट हैं। और जैसे ही यहाँ पे स्पार्क होगा उसी टाइम मीटर के ऊपर वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। ये अगर मैं ज़रा दोबारा व्यू करा सकूँ यहाँ से, अगर हम वोल्टेज को देखें 143 और ये वायर कनेक्ट की, ये स्पार्क हो रहा है, और साथ ही मीटर पे अगर हम वोल्टेज देखें जीरो हो रहे हैं। ये सिंपल तरीका है। इस तरह अगर हम करेंगे तो उसके बाद जैसे ही मैं इसको फिक्स यहाँ जोड़ दूंगा, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे परमानेंटली टाइटली फिक्स कर देता हूँ किसी भी तरह, इसके जो फुट है उसके डाउन साइड पे मैं इसको ज़रा सा अप करके इसके नीचे फिक्स कर सकता हूँ टाइट। अब मेरे ये वोल्टेज जीरो होंगे, और इस टाइम अगर मैं ये टस्टर रखूँगा अब, तो टस्टर भी हमारा ऑन नहीं होगा क्योंकि ये ग्राउंड हो चुका है सारा, ये जीरो है, ऑफ है। इवन कि मैं यहाँ पे नीचे बैठा हूँ, ये फुट मेरे ग्राउंड पे हैं दोनों। और अब अगर मैं ऊपर टैंक में देखूँ तो टैंक में भी हमारा ये ग्राउंड हो चुका है क्योंकि वाटर फुल सर्कुलेट कर रहा है। ये अब मैंने फुट अपने ओपन किए हुए, और अब मैं इसमें इसको रखता हूँ टस्टर को, यहाँ पे भी ये लाइट ऑन नहीं कर रहा क्योंकि फुल वाटर ग्राउंड हो गया है। और इस जगह अगर मैं अब अपने पंप बंद करूँ, ये मैंने पंप ऑफ कर दिए, अब मेरा वाटर सम फिल्टर में जाएगा और यहाँ से वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा, और वाटर का टैंक के साथ और सम फिल्टर के साथ जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक होने से क्या होगा, अब मेरा सम फिल्टर ग्राउंड है, ये वाला, ये जो हमने किया है पहले, इसलिए यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं मीटर के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे इसको टस्टर को रखूँगा तो वो 0 लाइट ऑन करेगा, नहीं करेगा ऑन क्योंकि ग्राउंड है। लेकिन अब मैंने वाटर का फ्लो रोक दिया है तो मेरे टैंक का कनेक्शन ख़त्म हो गया सम्प के साथ, और ये वाटर टैंक वाला ग्राउंड नहीं है। अब अगर मैं इसमें डिप करता हूँ इसको टस्टर को, तो अब यहाँ पे ये मेरी लाइट ऑन होगी, ये ऑन हो रही है, ये हल्की हल्की में नज़र आ रही है ये। और अगर मैं इसमें अब अपनी फिंगर डालूंगा तो यहाँ मुझे करंट भी लगेगा, और ये मुझे लग रहा है मैं थोड़ी थोड़ी फिंगर इसमें जो डाल रहा हूँ, अगर मैं वेट होऊंगा तो मुझे ज़्यादा लगेगा। इसलिए मुझे इस सिस्टम को बी ग्राउंड करना है। तो मैं अब 2 वायर लूँगा, एक वायर मैं यहाँ से टैंक में डालूंगा, किसी भी जगह डाल सकते हैं, बैक साइड से डाल सकता हूँ, किसी भी जगह से डाल के उसको भी बैक से लाऊंगा नीचे, और ये जो सम्प वाली है इसको भी प्रॉपर करूँगा यहाँ पे कॉर्नर पे, किसी भी जगह रख सकते हैं आप, ये किसी भी जगह कॉर्नर पे मैं रख सकता हूँ सम्प में, और इन दोनों को ला के इस बॉडी के साथ ज्वाइंट कर देंगे या इसके नीचे दे देंगे ताकि ये ग्राउंड हो जाए दोनों। अगर पानी कंटिन्यू चलता रहेगा फिर तो ये एक ही काफ़ी है, इसी से ग्राउंड हो गया है। लेकिन मैंने वाटर तो चेंज करना है, उस टाइम मैंने ये वाटर को बंद भी करना है, पंप बंद भी होंगे, तो फिर मुझे टैंक के लिए भी सेपरेट चाहिए। मैंने वायर्स कनेक्ट कर लिए। अगर हम इस साइड से देखें तो टैंक में मैंने ये वायर रखी है, ये बैक साइड पे इस पाइप के बैक पे हाइड हो गई है ताकि फ्रंट से नज़र ना आए, लुक ज़रा थोड़ी ख़राब लगती है। और इसको यहाँ से केयरफुली अप लाया यहाँ पे, और ये टेप लगा के इसको यहाँ फिक्स किया, और बाहर आने के बाद यहाँ पे आप ब्लैक कलर की कोई भी फ्लेक्सिबल वायर लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हार्ड कॉपर वाली वायर लगाई है, ये वाली, और इसको फिर यहाँ से बैक पे हाइड करके इधर ले आया नीचे, ये इधर से आते आते यहाँ पे आ गई। और सेम मैंने इधर वायर लगाई कॉपर की, सम्प के अंदर उसी तरह राउंड करके उसके ऊपर ये प्लास्टिक का पाइप चढ़ा के ये अप गई, और ये बैक से यहाँ से डाउन गई बाहर साइड, और आउट साइड पे ये फिर कॉपर की वायर के आगे मैंने ये नॉर्मल जो वायर होती है फ्लेक्सिबल वो लगाई ब्लैक वाली, और फिर इसको नीचे ला के ये ट्विस्ट करके दोनों वायर्स को इसके नीचे दे दिए बेस के। और ये जो मैंने वायर लगाई है ये नॉर्मल जो घर की वायरिंग में यूज़ करते हैं हम, ब्लैक कलर की वायर, ये वाली जिसमें 3 होती हैं, या कोई भी आप अच्छी लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें पॉइंट ये है कि कॉपर की वायर थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, इसको बिल्कुल बारीक नहीं लगाएंगे। आप घर में भी देखेंगे जो ग्राउंड की वायर होती है वो हार्ड होती है, प्योर कॉपर होती है और थिक होती है दूसरी वायर से, मतलब मोटी वायर लगाएंगे फिर प्रॉपर ग्राउंड होगा। अगर मैं इसको बिल्कुल बारीक सी लगा दूंगा ऐसी सिंगल एक, तो उससे ग्राउंड नहीं होगा अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, सम फिल्टर में अपने रखूँ टस्टर को, कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, और फुट अगर मैं ओपन करके यहाँ पे रखता हूँ फिर भी लाइट ओपन नहीं हो रही। और साथ ही अगर मैं वोल्ट मीटर को देखूँ, ये वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है, इसकी वायर पॉजिटिव, AC 0 वोल्ट,
और ये इसकी ग्राउंड वायर है। यहाँ पे 150 वोल्टेज आ रहे थे, अब 0 वोल्ट हैं। और अगर मैं टॉप टैंक में चेक करूँ, क्योंकि मैंने टैंक का वाटर बंद किया हुआ है, पंप जो बंद है, इस वजह से ये वाटर का लेवल डाउन है। और अगर हम यहाँ पे टेस्टर को इन करते हैं तो कोई लाइट ऑन नहीं हो रही, क्योंकि ये वायर डिप है, इसके अंदर सेपरेट वायर मैंने दोनों को लगा दिए। ये मेरे टैंक को 6 और 7 मंथ हो गए और इन 6-7 मंथ्स में काफ़ी चेंजेस कर दिए। मैंने फिशेस भी चेंज कर दी, थैंक्स गॉड लुक बेस्ट लग रही है। 2 वीक्स बिफोर मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया कि मेरी फिशेज़ हैं ये वाली, ये डेकोरेशन के ऊपर बॉडी को रब कर रही थी और मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी अगर मैं इसके क्लोज जाऊँ टैंक के सरफेस के पास। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मसला क्या है। तो फिर मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी, जो मैंने कॉपर की वायर कनेक्ट की थी, ये इसको अगर हम क्लोज व्यू करें तो इसके ऊपर ये साल्ट्स आ गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम और मे बी समथिंग एल्स हो, जो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं उसका क्या। इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमने यहाँ पे आयरन का पीस नहीं लगाना, आयरन की वायर नहीं लगानी, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा और उस वजह से फ़ौरन वाटर क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। कॉपर लगाएं, उस पर रस्ट थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन रस्ट तो नहीं आया। ये कोई और साल्ट डिपॉजिट हो गई, अभी मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, इस वजह से थोड़ा सा ये ड्राई होने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। और डाउन साइड पे जो है वो भी इसी तरह ही है, लेकिन उसको भी मैंने क्लीन किया। इस जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ थी, ये मेरे हाथ को लग रही है जिस तरह ये पाउडर सा, और इसकी वजह से वाटर में भी कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे थे और फिशेज जो हैं वो रब कर रही थी बॉडी को डेकोरेशन के साथ। फिर ये मैंने आउटसाइड निकाल दिया यहाँ पे और 40% वाटर चेंज किया, थैंक्स गॉड फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कोई इशू नहीं अब। और साथ ही मैंने ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट की थी बॉटम पे इस जगह, उससे वायर कनेक्ट करके डाउन से ला के इधर कनेक्ट कर दी, ये ग्राउंड इस बॉडी के साथ। विंडो पे आप लगा सकते हैं, किसी भी आयरन की पीस पे लगा सकते हैं ताकि 100% ग्राउंड हो। अब लास्ट पॉइंट कि मैं यहाँ पे स्टील का कोई वायर यूज़ करूँ, क्योंकि कॉपर भी अगर लॉन्ग टर्म रहेगा वाटर के अंदर तो उस पर प्रॉब्लम आएंगे, जो कि अभी मुझे ऑब्जर्व हो रहे हैं। ये जो थी ये वाली, इसको मैंने क्लीन किया और क्लीन करके वापस लगा दिया। अभी ये थोड़ा सा फिर इसके ऊपर ये स्केलिंग आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, अब क्लीन करने के बाद काफ़ी कम है। इसलिए बेटर होगा कि कॉपर की वायर यूज़ ना की जाए, क्योंकि परमानेंट वाटर में रहने के बाद उसके ऊपर ये साल्ट्स डिपॉजिट होते हैं, तो मे बी 2 वीक 3 वीक और 1 मंथ के बाद उसको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वाटर में केमिकल चेंजेस करेगा और फिशेस के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पे स्टील की वायर यूज़ की जाए तो उसके बेस्ट रिजल्ट होंगे, क्योंकि उसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। उसको कन्फर्म मैं इस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक मैकेनिकल थर्मोस्टेट लगा हुआ है बैक एंड पे सेफ्टी के लिए, ये वाला, उसका मॉडल है F2000 मैकेनिकल थर्मोस्टेट। ये हीटिंग मोड जब होगा, जब हीटर चलेंगे, इसमें जो हीटर लगे हुए मेरे पास 30 डिग्री से अगर ऊपर जाएगा तो ये ओपन करेगा सेफ्टी, ताकि मे बी वाटर ज़्यादा बॉयल ना हो जाए अगर किसी वजह से थर्मोस्टेट वर्क नहीं करता और हीटर ये वाले ऑफ नहीं होते, ये जो लगे हुए हैं। अभी ये हीटर वर्क नहीं कर रहे क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया, और अगर चिलर चलेगा समर में और वाटर को कूल करेगा और वाटर कूल होके ये 24 या 25 डिग्री पे आएगा तो फिर भी ये ट्रिप करवाएगा। ये दोनों साइड पे सेफ्टी है, मैकेनिकल सेफ्टी अगर कोई मेरा फ्रेंड लगा ले तो बेस्ट है। इसकी जो ये वायर है ये जो जा रही है और इसका जो बल्ब होता है वो इन साइड वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बैक साइड से हमें नज़र आ रहा है। ये स्टील का है, SS का, और इसको अराउंड 4 ईयर्स हो गए, 4 ईयर, मंथ नहीं 4 ईयर्स, और ये इसी तरह वाटर में डिप है, इसके ऊपर कोई रस्ट नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, और मैंने इसको कभी भी क्लीन नहीं किया। इससे मुझे कंफर्म है कि SS की अगर कोई भी वायर होगी या कोई भी ऐसा पीस होगा, उसको अगर मैं वाटर में परमानेंट रख दूंगा तो उसके ऊपर कोई रस्ट नहीं होगा, वो वाटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये सम्प की अगर हम लोग देख लें क्विकली, यहाँ पे मेरे पास ये आर्डुइनो कंट्रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर मेरे पास सारे टेम्परेचर और एवरीथिंग आ रही है, TDS भी है, टैंक की pH 8.1, वाटर फ्लो, ये जो मेरे पास चिलर लगा हुआ है इसका वाटर फ्लो है, इसमें से आ रहा है, क्योंकि समर है, अब चिलर अभी स्टार्ट हो जाएगा अभी नेक्स्ट मंथ में मे बी। अभी चिलर स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने ये जो फ़ैन लगाया हुआ है कूलिंग वाला, इससे वाटर का टेम्परेचर 29 के अराउंड रह रहा है। ये जो फ़ैन है ये भी बेस्ट वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट मंथ में इस फ़ैन से वर्किंग नहीं होगी, जब आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड हो जाएगा या 45 के अराउंड होगा, फिर ये फ़ैन ऑफ करके चिलर ऑन कर दूंगा। ये उसका फ्लो आ रहा है अभी भी, क्योंकि वाटर उसमें से पास होके आ रहा है। इधर मैंने पंप भी चेंज कर दिया, पहले मैंने NS803 पंप लगाया हुआ था, अब ये मैंने DC पंप लगा दिया सनसन का JDP
6000 वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव जिस तरह होती है या वेरिएबल स्पीड के साथ ये चलता है, ये इसका कंट्रोलर है। इस टाइम 5 नंबर स्पीड पे ये चल रहा है मैक्सिमम, और 40% टैंक के आप साइड पे आ रहा है ये, और हाफ इधर ड्रॉप हो रहा है इस पाइप पे, ताकि वाटर में सर्कुलेशन रहे और वाटर हमारा क्रिस्टल क्लियर रहे। जैसे ये अभी नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वाटर इसमें है ही नहीं है। इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं वो मैं नेट पे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहे वहाँ से देख सकता है। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूँ। होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।